Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Sad Sadiq for Pak Passion, bringing you an exclusive interview with a Sialkot-born leg spinner who I've praised a lot in the past. I think he's a wonderful cricketer. He's played 12 ODIs for Pakistan, taking 15 wickets, 5 T20Is, and taking 5 wickets for Pakistan also. A little bit surprised by those numbers. I thought he might have played more than 17 internationals for Pakistan, but obviously I'm not a selector. He's played in the BBL, he's played county cricket, he's played in the 100, he's played in the CPL and other leagues around the world. And in the PSL, he's played for Karachi Kings, Multan Sultans, and recently he was played for Lahore Qalandars, who had a mixed season, but we'll discuss that now. Delighted to be joined by Usama Mir. Usama, assalamu alaikum, hope you're well. Walaikum salam. Alhamdulillah, Saj bhai, I'm all okay. How are you? Yeah, not too bad, thank you, Usama. Just following the Pakistan Super League. PSL से पहले you signed for Lahore Qalandars. काफी excitement होगी कि you were joining a team that has won the PSL on several occasions. जी बिल्कुल सहज भाई, जैसे कि आपने बताया कि लाहौर कलंदर लास्ट 4 सीजन में 3 दफा की चैंपियन है, तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी जिस तरीके का इन्होंने एक ब्रांड बनाया लाहौर कलंदर को ऑब्वियसली। और उसके साथ साथ मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स थे जो लाहौर कलंदर में थे, जिसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड था। और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल गुड रहा है। बस अनफॉर्चुनेटली उस जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन ओवरऑल वी ट्राइड आवर बेस्ट। बट जो कि आपको पता है कि रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होते हैं, तो कुछ हमारे फेवर में नहीं आ सके हैं। As a leading team, Lahore Qalandars, to not qualify for this playoffs, disappointment होगी, Usama. It's an underachievement, really. जी बिल्कुल, डिसअपॉइंटमेंट तो काफी ज्यादा हुई है। फिर क्योंकि उसके बाद जब हमने लास्ट जो मैचेस खेले हैं, जिस तरीके से हमने मोमेंटम कैरी किया है, हमें बहुत होप थी कि हम इस टूर्नामेंट में भी काफी अच्छा तक जा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट गेम थी हैदराबाद वर्सेस पिंडीज, वो कुछ हमारे हक में अच्छी नहीं रही। सो जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अपनी क्रिकेट के से लेके जो उन्होंने जो क्रिकेट खेली है वो उसमें भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। अच्छा उसामा, हैदराबाद और पिंडी का मैच के बारे में बात करते हैं। क्या आप प्लेयर्स सब लाहौर के इकट्ठे बैठ के मैच देख रहे थे या इंडिविजुअल देख रहे थे रूम्स में, या माहौल क्या था? सो जब मैं सोया उठा था तब तो मतलब जो सिचुएशन थी ना काफी हाथों थी। सो फिर सब हम दोस्तों ने लाइक साथ इकट्ठे देखना स्टार्ट किया। जैसे ये इकट्ठे देखना स्टार्ट किया तो फिर वो जो क्लैप सुनना शुरू हो गए हैं। बाकी ये था कि काफी वो डिसअपॉइंटमेंट थी, डिसहार्टनेड थे हम बहुत ज्यादा कि यार ये इससे बेहतर कर सकते थे। ये जो प्लेयर्स थे इनके पास, ये जो क्रिकेट इन्होंने खेली है इससे बेटर खेल सकते थे। सो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट काफी ज्यादा हुई। और डिसअपॉइंटमेंट फिर मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी हुई है कि खुद अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है, तो वो बस दूसरों को कह रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं थे कर रहे हैं। तो आई वाज लिटरली वेरी शॉक्ड कि क्या आप डिजर्व करते थे? कि मैं मसलन आप कौन होते हो कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाके आप बोल रहे हो कि वो टीम डिजर्व नहीं करती है, वो 80 पे आउट हो गए थे, आप तो पूरे टूर्नामेंट में 100 पे आउट हुए हो यार। मसलन काफी ज्यादा वो मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जिससे मुझे लाइक लिटरली वो बड़ा अफसोस हुआ है कि यार ये किस तरह के रिमार्क्स हैं। एक तो आपने गंदी से गंदी क्रिकेट खेली है और ऊपर से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे कर रहे हो कि आपने बड़े मार के मारे नहीं। क्या टेलीविजन स्मैश हो गए या क्या हुआ होटल में फिर? लिटरली ऐसा ही था कि टेलीविजन भी स्मैश करूं और एक आधा बंदा भी स्मैश कर दूं। अच्छा, उसामा बॉलिंग पर आते हैं, लेकिन पहले बैटिंग लाहौर कलंदर्स की। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ओवर रिलायंस ऑन फकर जमान थी। 3-4 प्लेयर्स जो एक्सपेक्टेशंस थी, उन प्लेयर्स आई वोंट नेम देम इंडिविजुअली, लेकिन थोड़े से बिलो पार रहे हैं ना टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, फखर जमान का तो आज आपने लिया सर। आप देखें 5 मैचेस में 4 मैन ऑफ द मैचेस उसके हैं। सो आप वो सबको पता है कि ही इज अ जेन्युइन मैच विनर। मतलब पाकिस्तान में अगर कोई बैटिंग में मैच विनर है तो वो फखर जमान है। फखर जमान से बड़ा मैच विनर मैं किसी को नहीं मानता है।
तो उसने वो प्रूव भी किया है। 5 विन्स में से 4 मैन ऑफ द मैचेस एक बंदे के होना, सो वो ये क्लियरली एक वो बता रहा है कि वो मैच विनर है। दूसरा रही बात, हम काफी ज्यादा वाकई रिलाय हमारा फखर पे ही होता था, वो तो ऑक्शन पे ही नजर आ गया हुआ था कि किस तरीके से उस पर ऊपर बिट हुई है। जो बिट फाइट हुई है फखर के ऊपर, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की बिट फाइट किसी और के ऊपर हुई होगी कि वो लिटरली अगर 20 करोड़ का भी जाता ना, तो समीन भाई का वो जो बैट था ना, वो नीचे नहीं था ना है। मतलब उसको पता था कि ये एक मैच विनर है, हमें किसी मसलन अगर फखर जमान आपके पास है तो हमें किसी बड़े जो ओवरसीज नामवर है उसकी जरूरत नहीं है, हमारा फखर ही काफी है। सो रही दूसरे बैटर्स की बात, हाँ हमने स्ट्रगल किया स्पेशली इन कराची, कंडीशन को उस तरीके से एसेस नहीं कर सके, थोड़े शेल में रह के क्रिकेट खेली वहाँ। जब हमें लाइक सेल्फ एनालिसिस की हमने किए, उसके बाद जब हमने लास्ट मैच खेला तो टोटली डिफरेंट टीम नजर आ रही थी। जो 3 मैचेस लोहरकंद ने कराची में खेले के पार स्कोर 100 चाह रहा था उधर, एकदम से फिर 200 प्लस हमने रन किए उधर। तो उसके बाद हमारा वो जरा सिस्टम जो था ना, लाइक कराची वाला जो हमारी लेग थी वो अच्छी रह गई हार में। बस वहां हमने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बहरहाल ओवरऑल वो ही हमें इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कॉस्ट किया है, जो हमने वो वाले मैचेस हारे। और बॉलिंग में मैंने स्टार्ट्स किए कि इन 10 मैचेस सिर्फ 54 विकेट्स लिए टीम कॉम्बाइंड ने। बॉलिंग में भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया लाहौर ने, है ना? यू weren't एबल टू टेक विकेट्स स्पेशली मिडिल ओवर्स में और डेथ बॉलिंग में भी। बिल्कुल सहज भाई, बेसिकली जो मैंने आपको कराची के 3 मैचेस बोले हैं, जब आप 100 डिफेंड कर रहे होते हो ना, तो अगर वो अनलेस के आपको नए बॉल से विकेट्स मिल जाए ना, तो फिर कुछ किसी तरीके से आप उसमें वापस आ जाते हैं। जैसे कि कराची के अगेंस्ट जो जिसमें वो हमारा 5 रन की पेनल्टी वाला मैच हुआ था, उसमें हमें अर्ली विकेट्स मिली थी, तो हमने एकदम से लाइक उस मैच में गिरफ्त कर ली थी। अगर 100 रन के ऊपर आप जब दूसरी अपोनेंट अपोनेंट जो टीम है वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रही होती है, क्योंकि वो लो रिस्क क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 100 रन चेज करना है। सो वहाँ इतना वो आपके पास ऑप्शंस होती नहीं है कि आप उस तरह की विकेट्स लो, अगर आप जैसे अगर आप बड़े रन्स करते हो, वहाँ आपके आके ज्यादा चांसेस होते हैं। और हाँ, ओवरऑल अगर आप देखें तो हम लाइक उस तरह के सेटिस्फाई नहीं है जिस तरीके से लोग ने पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी हैं, बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो ये कह सकते हैं कि नॉट आवर सीजन, इंशाल्लाह ताला होपफुली नेक्स्ट सीजन डिफरेंट प्लानिंग के साथ, डिफरेंट अप्रोच के साथ आएंगे इंशाल्लाह। Somehow it's no big secret कि जो ऐसे टूर्नामेंट्स में टीम्स डू वेल, एस्टेब्लिश्ड और सेटल टीम्स होते हैं। यूजली 9-10 प्लेयर्स रेगुलर खेलते हैं वो टीम्स में, एक दो चेंजेस होती रहती है, लेकिन लाहौर कलंदर्स के सिर्फ 4 प्लेयर खेले ऑल 10 मैचेस। काफी चॉपिंग एंड चेंजिंग भी थी, है ना? बिकॉज सहज भाई, हमारा सबसे बड़ा जो लॉस हुआ, ईमोन जो इंजर्ड हुआ, उसको जाना पड़ा। उसके बाद फिज को मुस्तफिज वापस गया। फिर उसके बाद जो चेंजिंग, ये वाली चेंजिंग काफी ज्यादा हुई। फिर बीच में उबैद शाह भी इंजर्ड हो गए, वो भी मैच से बाहर हो गया। तो काफी इस तरह की ना ये चीज हमारे साथ ये हैपन्स होते रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वो चेंजिंग फिर हमने वो एक राइट कॉम्बिनेशन भी ढूंढना था, जिसकी वजह से वो चेंजिंग हुई। यूजली लोग के अंदर के अगर आपने देखा हो पास्ट में, तो इतने ज्यादा ये चेंजेस नहीं करते। ये एक कोर पे बिलीव करते हैं और वो ही खेलते जाते हैं। हार्डली कोई एक आधा कोई चेंज होता है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंजिंग हो। इस सीजन में इंजरीज की वजह से थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ी। फिर वो इंजरीज के बाद जो प्लेयर आता था, वो राइट कॉम्बिनेशन में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीजें सब देखते हुए वो टीम को थोड़ी सी शफलिंग किया। अदरवाइज और सच कोई वो प्लानिंग नहीं थी कि हमने ये सब करना है, वो बस इंजरीज को लेकर सब कुछ था। और जो फकर जमान का बैन हुआ ऑब्वियसली फॉर द बॉल टैम्परिंग एलिगेशंस, वो भी काफी फ्रस्ट्रेटिंग और शॉकिंग होगा टीम के लिए। ऑब्वियसली जब आपका मेन प्लेयर जिसके ऊपर पूरी टीम रिलाय कर रही है, आपका बैटिंग यूनिट पूरा रिलाय कर रहा है, सो वो एकदम से 2 मैचेस के लिए बैन हो जाए और फिर न्यू प्लेयर वापस एक आए खेलते हुए, तो वो तो डिफरेंस तो है ना। आपको आप ऑब्वियसली फखर जमान को मिस करोगे, सबसे ज्यादा 50, सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला प्लेयर। तो वो तो अब वो चीजें, वो भी चीज इंक्लूड करते जो मैंने पहले आंसर दिया उसमें ही, कि ये सब चीजें हो रही थी जिसकी वजह से
फ्रस्ट्रेशन भी हुई है, जिसकी वजह से राइट कॉम्बिनेशन हमें सही तरीके से नहीं मिला है। हमने ढूंढने की कोशिश की है, पर हाल ये सब चीजें इस एक ही सीजन में हमारे साथ काफी कुछ हुआ। और हेड कोच भी नहीं था, सो ऑब्वियसली एज अ टीम आप यू लुकिंग टू द हेड कोच फॉर गाइडेंस, फॉर कॉन्फिडेंस बूस्ट। लेकिन हेड कोच काफी अनयूजुअल है, एक टीम खेल रही टूर्नामेंट में और हेड कोच भी नहीं है। बेसिकली हेड कोच नहीं है, लेकिन उनका हमारे 4 कोचेस थे जो सारे ही एक किस्म के हेड थे। मसलन ऐसा नहीं था है कि हेड कोच नहीं है, तो वो जो हेड कोच ने जो प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग हमें उन कोचेस की तरफ से शाहीन शाहीन सिकंदर भाई समीन भाई ये सब मिलकर एक ना वो वाला रोल पूरा कर रहे थे। तो इसका सच कोई वो कमी नहीं हमें फील हुई है कि हमारे कोई हेड कोच नहीं है। ऑब्वियसली हमने हम क्रिकेट जितने भी लोग हैं वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या क्रिकेट खेलनी है उधर। तो अगर उनको पीएसएल में ही आके कोचिंग की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली तो इसका मतलब है वो पीछे से कुछ नहीं करके आए। सो उन्होंने मसन फिर भी वो होता ही है, एक अनयूजुअल जरूर है कि हर टीम मसन एक हेड कोच एक मेन पार्ट। सो वो हेड कोच नहीं है, तो उन्होंने कहा यही था कि जो हमारे कोचेज हैं ये सब भी हेड हैं। सो मसलन कोई स्पेशल एक बंदा कोई पॉइंट नहीं है कि जो अपने आप को इस टीम से बड़ा समझे, सब ऑल इक्वल। और जो जितने भी 4 हमारे डियोन रियाज भाई काशिफ भाई अमजद भाई ये सब हेड कोच ही है, सदीक भाई वगैरह। और शहीन शाह अफरीदी पर ऑब्वियसली काफी फोकस रहा, he did okay, 16 wickets in the tournament, लेकिन काफी एट टाइम्स लुक्ड अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ, जैसे आप कह रहे, इंजरीज और बैन्स भी और प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म। एक कैप्टन के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट मैचेस देखें, मुस्तफिज कैसी बॉलिंग कर रहा है आके बीच में, और उसने एक तरह से वो प्रेशर शाहीन पे हटा दिया कि तुम नए बॉल से स्विंग करो, मैं नीचे से आके मैं डेथ ओवर संभाल लूंगा। सो ऑब्वियसली उसका जानना, फिर उसके बाद शाहीन को दोबारा से ये सोचना कि मैं ज्यादा न्यू बॉल करूं या बीच में आऊं या मिड में आऊं एज अ कैप्टन, ये सब चीजें इसके माइंड में चल रही होती हैं। क्योंकि हर मैच में किसी ना किसी ऐसे बॉलर की फॉर्म नहीं थी लगी होती है जिसको हमें सेव भी करना है एज अ टीम। सो वो सब चीजें कैप्टन सोच रहा है, तो इसके लिए काफी ज्यादा हार्ड है। और मैं ये कहूंगा कि वो हमेशा मुश्किल टाइम पे अपने आप को लेकर आता है और अपने मुसन टीम के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता है। आगे से हो ना हो इस डिफरेंट लाइक जब आप इस तरह के कदम लेते हो, ऑब्वियसली दूसरी टीम भी अच्छे प्लेयर्स है सब में, कभी आपके हक में जाता है कभी आपके नहीं जाता है, लेकिन मैं उसकी एफर्ट का फैन हूँ, जिस तरीके से वो टीम एफर्ट करता है और जिस तरीके वो टीम को सबसे पहले रख के अपना आप देता है। तो काफी उसके लिए मुश्किल भी था। और जैसे कि आपने बताया 16 विकेट भी उसने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक अच्छा सीजन भी गया। और ये फ्रस्ट्रेटिंग बात होगी कि जब आप खेले तो लाहौर कलंदर्स खेले तो फैंस भी नहीं थे। अब मैचेस हो रहे हैं लाहौर स्टेडियम में, गद्दाफी स्टेडियम में, और लाहौर की टीम भी नहीं है। बिल्कुल यही बात ना, मैं 2 दिन पहले ही सिकंदर भाई से मिला हूँ परसों, तो उनको यही कह रहा था। मैं कहा यार देखिए हम आउट हुए हैं तो साथ ही फैंस अलाउ हो गए हैं। क्योंकि विद द फैंस इज अ डिफरेंट लाइक यू नेवर नो कि विद द फैंस के कुछ लोग कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो इस तरह की नॉइज परी लाइक उनको बूस्ट अप करती है और डिफरेंट तरह की परफॉर्मेंसेस देती हैं। कि ऑब्वियसली कि अगर आप एज अ प्लेयर टू बी ऑनेस्ट विदाउट फैन मैं कभी भी लाइक रिकमेंड नहीं करूंगा और कभी भी उसको से हैप्पी नहीं होऊंगा कि यार ऐसे इट्स फील लाइक अ वार्म अप गेम्स टू बी ऑनेस्ट। कोई उस तरह का वो एनर्जी ही नहीं थी, वो जो एक जो स्टेडियम की नॉइज होती है वो नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि लिटरली यही फील आ रहा था कि एक अभी तो पीएसएल स्टार्ट होगा, अभी पीएसएल से पहले ये वार्म अप मैचेस खेल रहे हैं हम। और लास्ट टू क्वेश्चंस, ऑब्वियसली हैदराबाद ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की, आई नो दे बीट रावलपिंडी और आप लोग खुश नहीं थे, बट एक लाइक यू हैव टू एडमायर द, पहले टूर्नामेंट खेल रहे हैं और दे डन सो वेल, है ना। बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने टूर्नामेंट का स्टार्ट किया, ऑब्वियसली सब ये सोच रहे थे कि ये लाइक बड़े
सुना भी है कि ये अमेरिका की क्रिकेट नहीं है, ब्ला 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 जो भी है। और जैसे ही उन्होंने वो एक विनिंग गेट पकड़ा है, आई डोंट नो इट्स लाइक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्सवेल और व्हाट, क्योंकि मैक्सवेल का भी के उसने एक मैच में रन किया, लेकिन उसके आने से एक टीम में जो एक एनर्जी आई है, जिस तरीके की उन्होंने क्रिकेट खेल दी, और जैसे शैडी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जिस तरह के वो मिरेकल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मैचेस जीत रहे हैं, मिरेकल तरीके से ही वापस आना इस टूर्नामेंट में। फिर कल जिस तरीके से उन्होंने लास्ट ओवर में 6 रन डिफेंड किया, जिस तरह की बॉलिंग हनैन शाह ने किया, मसलन मैं कहता हूँ कि अनबिलीवेबल। मसलन मैं अब लिटरली यही चाह रहा हूँ कि वो हैदराबाद ही टूर्नामेंट जीते। जिस तरीके से उन्होंने ये जो कमबैक्स किए हैं ना, ये कोई इतना इजी नहीं था कि फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, लाइक लिटरली इनक्रेडिबल। और जिस तरीके से उस्मान खान फॉर्म में है, वो बहुत क्रूशियल होगा फाइनल में। मेरी बेस्ट विशेस है हैदराबाद के साथ, कि मैं यही चाहता हूँ अब कि हैदराबाद ये टूर्नामेंट जीते। जो जिस तरीके से लाइक वो कल क्या नाम है, आफ्टर मैच प्रेजेंटेशन में जिस तरीके से मानस लाबुशन जो जिस तरीके से वो सैड हुआ है, जिस तरीके से वो इमोशनल हो गया ना, तो वो एक लाइक काफी टची था मेरे लिए, लाइक और जिस तरीके से वो इन्वॉल्व था टीम में, जैसे वो जीते हैं, उसकी वो रनिंग करना। सो मैं अब यही चाहता हूँ कि हैदराबाद जीते, टू बी ऑनेस्ट। और समा फाइनल क्वेश्चन अब क्या हो रहा है, मैं तो सरप्राइज था कि आप 100 के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। कमिंग मंथ्स एंड वीक्स क्या प्लान्स है? अभी मैं इंशाल्लाह ताला इंग्लैंड आऊंगा, विटालिटी ब्लास्ट खेलूंगा, एंड कोशिश है इंशाल्लाह ताला अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होगा, क्या पता किसी रिप्लेसमेंट में मैं 100 में आऊँ भी, और काफी ज्यादा होपफुल भी हूँ इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिलहाल अभी फोकस है ब्लास्ट पे, ब्लास्ट खेलूंगा, वहां परफॉर्मेंसेस करूंगा, और लेट्स सी आगे क्या होता है। Osama, thank you very much. I know you're very busy with your brother's wedding at the moment, so really appreciate your time and always a pleasure speaking with you. और आगे के लिए best wishes तो इंशाल्लाह इंग्लैंड थैंक्स। में मुलाकात होगी when you're playing at the इंशाल्लाह। T20 Blast. Good luck in that tournament also. थैंक यू सर, थैंक यू।